नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं एक सच्चा पत्रकार हूं क्योंकि मेरे खून में घरोड़ी मीडिया के जीवाणु नहीं हैं जो हर वक्त अपनी सरकार की तारीफों के गीत गाते रहते हैं। मुझे झूठ से हमेशा से नफरत रही है और आज भी नफरत है। आज हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेम संबंध की बात करेंगे। पहले मोदी और स्मृति ईरानी के पुराने रिश्ते थे। भाजपा में स्मृति ईरानी के जाने के बाद अब कंगना और मोदी का रिश्ता उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, ऊपर के स्तर पर ऐसी बातें सामने नहीं आती क्योंकि ये अंदर की बातें होती हैं, और सोशल मीडिया पर ऐसे प्रेम संबंधों की जानकारी नहीं मिलती क्योंकि जो बहुत करीब होते हैं वही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ये गुप्त राज कभी कोई खुद नहीं बताता। यहां हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी से प्यार करता है, तो आप क्या सोचते हैं कितना बड़ा पद रखने वाला इंसान जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसके पास सब कुछ होता है, जब चाहे जो चाहे कर सकता है, क्या वो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करता होगा? आप खुद समझदार हैं, आपको खुद समझ लेना चाहिए। देखिए, मुझे पत्रकारिता के इस क्षेत्र में 15 साल से भी ज्यादा का अनुभव हो चुका है। मैं खासकर अपनी सरकार के करीब रहा हूं और इनके साथ बहुत काम किया है, इसलिए मुझे मोदी जी के सारे अच्छे और बुरे कामों की जानकारी है। वैसे तो ऐसी बातें सोशल मीडिया पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आखिर सच कब तक छुपा रह सकता है? एक दिन तो सब सामने आ ही जाता है। और वैसे भी स्मृति ईरानी और मोदी का प्रेम अब सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है और वायरल भी हो चुका है, तो मैंने सोचा आपको मैं खुद ही सच्चाई बता दूं ताकि आप झूठी खबरों में ना पड़े। आपको मेरी यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए और ध्यान से सुननी चाहिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और इसके कुछ साल बाद स्मृति ईरानी ने भी राजनीति में कदम रखा और बहुत जल्दी सफल भी हो गई। वैसे भी स्मृति ईरानी शुरू से ही एक जहीन और होशियार महिला रही हैं। उन्होंने तो राहुल गांधी तक को हरा दिया था। अब आप खुद सोचिए, जो भाजपा के सबसे बड़े विरोधी को हराने वाली महिला हो, उसने मोदी का दिल किस हद तक जीत लिया होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब कोई ऐसा बड़ा रिजल्ट देकर अपने नेता को खुश करता है तो बदले में नेता भी कुछ ना कुछ देता है। यह तो सामान्य सी बात है। बदले में मोदी और स्मृति ईरानी के बीच प्रेम शुरू हो गया और यह प्रेम करीब 3 साल तक चला। इन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ। अंदर की सारी बातें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहां पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। स्मृति ईरानी ने मोदी के समर्थन में कई ट्वीट किए, उनके लिए कई सार्वजनिक मंचों पर भाषण दिए, तारीफें की। यह सब कुछ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका प्यार कितना गहरा रहा होगा। यह प्रेम पूरे 3 साल तक अपने शबाब पर रहा। इस दौरान स्मृति ईरानी ने भाजपा के कई जनसभाओं में मोदी के लिए बड़े बड़े भाषण दिए और तारीफों के पुल बांधे। वो उनके लिए किसी परी से कम नहीं थी। शायद यही मोदी का सबसे बड़ा प्रेम था। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत तब हुआ जब 2024 के चुनावों में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार गईं। अब यहां मोदी की असली सच्चाई सामने आती है। अगर मोदी सच में स्मृति ईरानी से प्रेम करते तो हार के बाद भी उनके साथ खड़े रहते, लेकिन जैसे ही स्मृति ईरानी का भाजपा में जवाल शुरू हुआ, मोदी ने भी उन्हें छोड़ दिया। यानी स्मृति को एक साथ 2 झटके लगे, एक तो चुनाव हारने का और दूसरा मोदी का साथ छोड़ देना। मोदी ने पिछले 5 से 7 सालों में स्मृति ईरानी को खूब इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुश्किल वक्त में उन्हें छोड़ दिया। इससे यह भी समझ में आता है कि लड़कियों को यहां कैसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है। यानी मर्द सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं। जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो वो बड़ी आसानी से किसी को छोड़ देते हैं। अगर इस वीडियो को कोई लड़की देख रही है तो यह आपके लिए भी एक सबक है। ऐसे मर्दों के हाथों अपनी इज्जत न सौंपे जो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए प्यार करते हैं। अब खबर है कि स्मृति ईरानी ने भाजपा को छोड़ दिया है और संभव है कि वो अब कांग्रेस में शामिल हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो वो मोदी को हराने के लिए व्याकुल होंगी और ये एक लंबी कहानी बन सकती है जो आने वाले 5-7 साल तक चलेगी। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला और ज्यादा तेज और दिलचस्प हो सकता है, लेकिन देखना यह अहम होगा कि स्मृति ईरानी अब कौन सा कदम उठाती हैं। वैसे सुनने में यह भी आया है कि वह दोबारा धारावाहिकों और फिल्मों में एक्टिंग कर सकती हैं। अगर वो ऐसा कदम उठाती हैं तो इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि शायद अब स्मृति ईरानी का राजनीति से दिल भर चुका हो। जिस तरह मोदी ने उनके साथ व्यवहार किया है, शायद अब वह इस मैदान में दोबारा आने का मन नहीं बना रही और दिल बहलाने के लिए एक्टिंग की दुनिया में लौटना चाहती हो। लेकिन यह तो समय ही बताएगा।
दूसरी तरफ मैंने वीडियो की शुरुआत में कंगना का भी जिक्र किया था। देखिए, कंगना ने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया है और वह भी स्मृति ईरानी की ही तरह बीजेपी में कदम रख चुकी हैं। इनकी फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा है। खबरों में आया है कि जिस तरह वह बीजेपी में अच्छा काम कर रही हैं, मोदी और कंगना की कहानी अब शुरू हो चुकी है। कंगना एक यंग लड़की हैं और उन्होंने भी धारावाहिकों और फिल्मों में अपना नाम कमाया है। अब वह भी राजनीति में उतर चुकी हैं। कंगना को कई बार मोदी की तारीफ करते हुए देखा गया है। वह भी बड़ी बड़ी सभाओं में मोदी के सामने झुकती हुई नजर आती है। देखिए, जो लड़की किसी के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, देखिए, जो लड़की किसी के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, उसका नतीजा अक्सर एक ही सूरत में देखा जा सकता है। मैं मोदी पर कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह तो खुदा ही बेहतर जानता है। मैं तो बस अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। बाकी देखिए, ऐसे लोग बहुत गुप्त जीवन जीते हैं। उनकी अंदरूनी जिंदगी का किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता सिवाय खुदा के। लेकिन यह बात जरूर है कि अब कंगना और मोदी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिससे यह साफ होता है कि मोदी जब किसी लड़की के साथ काम करते हैं तो उसे किस तरह अपने करीब रखते हैं। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। वैसे कंगना अभी भी एक युवा अभिनेत्री हैं और मोदी को इस तरह की लड़कियां पसंद भी आती हैं। कंगना ने बहुत सालों तक धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय करके अपना करियर बनाया है, जिससे वह एक अनुभवी और समझदार महिला बन चुकी हैं। लेकिन राजनीति में उन्हें आए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए। वह बिहार, मुंबई और बीजेपी की रैलियों में जरूर भाग लेती हैं और खास उन्हीं रैलियों में हिस्सा लेती हैं जहां बड़ा आयोजन होता है और खुद मोदी की भी मौजूदगी होती है। ऐसी जगहों पर जब मोदी मंच पर होते हैं तो कंगना को बहुत प्रसन्न और उत्साहित देखा गया है, जिससे उनके बीच का प्रेम और लगाव साफ दिखाई देता है। कई बार कंगना को मोदी के सामने हाथ जोड़ते हुए भी देखा गया है, जो प्रेम के चरम की एक निशानी माना जा सकता है। खैर, इस समय मोदी पर भी एक कठिन समय चल रहा है, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने मोदी का साथ छोड़ दिया है और पाकिस्तान के साथ झगड़े में भी उन्हें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से वे इस समय कंगना की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा मोदी अधिकतर विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं, जिससे समय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल मोदी और कंगना की दोस्ती नई नई शुरू हुई है, तो देखना यह होगा कि मोदी कंगना के साथ क्या व्यवहार करते हैं। क्या वही दोहराया जाएगा जो स्मृति ईरानी के साथ हुआ था, या कहानी कुछ और मोड़ लेगी? इस पर आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए। वैसे देखा जाए तो कंगना भी कम नहीं है, क्योंकि जैसे मोदी के हाथ में पूरा देश है, वैसे ही कंगना से ज्यादा चालाक और होशियार लड़की शायद ही हो। संभव है कि कंगना बीजेपी में पहले से ही अपनी जगह पक्की कर लें, फिर अपनी मियाद मांगे और फिर मोदी के साथ अपना सफर शुरू करें। यह भी हो सकता है। एक बात और साफ है, जो किसी देश का प्रधानमंत्री होता है वह कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, किसी से भी करवा सकता है, क्योंकि उनके पास जो ताकत होती है उसके सामने सभी झुक जाते हैं और बहुत बार लोग खुद को उनके सामने समर्पित कर देते हैं। और अगर कोई नहीं झुकता उस ताकत के सामने तो उसका भी बुरा हाल किया जाता है। सिर्फ किया नहीं जाता, करवाया भी जाता है। और 100 में से 90% मामलों में लोग झुक ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेम कहानी। पहले जब स्मृति ईरानी अपने चरम पर थी तो मोदी के उनके साथ अच्छे रिश्ते थे, और अब जब कंगना अपने शिखर पर हैं तो मोदी ने उनके साथ रिश्ते बेहतर कर लिए हैं। संभव है कि स्मृति ईरानी अब कांग्रेस में चली जाएं और मोदी और कंगना के मुकाबले में भाजपा को हराने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय कांग्रेस का पलड़ा भी भारी है और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।